वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं भामाकल्पम 2। दरअसल दोस्तों ये भामाकल्पम मूवी का दूसरा पार्ट है, लेकिन दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग है, इसलिए आप इस मूवी को बिना पहला पार्ट देखे भी समझ सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत अनुपमा से होती है, जो अपने परिवार के साथ एक नए घर में रहने आती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ना पहले से ही काफी परेशानियां चल रही थी। इसलिए उसके पति ने ये डिसाइड किया कि वो अब से दूसरे घर में रहेंगे, शायद इससे उनकी परेशानियां कम हो जाए। तभी एक दिन ना अनुपमा की नजर उसकी बिल्डिंग के वॉचमैन अंतराम पर पड़ती है, जो कि वहीं खड़ी है गाड़ी का लॉक तोड़कर उसके अंदर से कुछ सामान चुराने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखकर तो अनुपमा हैरान हो जाती है कि ये चोर भी है। तभी वहां घर की काम वाली शिल्पा आ जाती है, जिससे बात करने के चक्कर में अनुपमा का ध्यान अंतराम से हट जाता है, इसलिए वो किसी को भी नहीं बता पाती कि अंतराम चोरी कर रहा था। अब अनुपमा अपने पति से डिस्कस करती है कि हमें एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, क्योंकि मैं शेफ तो हुई, साथ ही यूट्यूबर भी हूँ, दोनों जगह से थोड़ा पैसा आ जाएगा। इसलिए उसका पति उसको काम करने की परमिशन दे देता है। फिर अनुपमा शिल्पा को अपने साथ शामिल कर कुछ ही दिनों में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल देती है। दूसरी ओर हम एंटनी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि काफी बड़ा बिजनेसमैन है। साथ ही वो नशीली चीजों को एक देश से दूसरे देश बेचने का काम भी करता है। वो इस साल नेशनल लेवल पर होने वाले कुकिंग कंपटीशन का ऐलान करता है, जो कि इंडिया में किया जाएगा, और इसमें जीतने वाले को ट्रॉफी के तौर पर सोने का मुर्गा दिया जाएगा। लेकिन इस मुर्गे के पीछे एंटोनी का काफी बड़ा प्लान छुपा हुआ है, और वो ये है कि एंटोनी उस ट्रॉफी की एग्जैक्ट कॉपी बनाकर उसके अंदर ऐसी नशीली चीजों को भरेगा जिसकी कीमत करीब 1000 करोड़ में होगी। वो ट्रॉफी के बहाने इटली से उस नशीली चीज को इंडिया स्मगल करना चाहता है, क्योंकि ट्रॉफी की तो कोई चेकिंग होगी नहीं, और एंटनी आसानी से उसे स्मगल करके इंडिया के डीलर को बेच सकता है। और इस काम में वो अकेले नहीं, बल्कि उसकी पार्टनर जुबी भी शामिल होती है। अगली सीन में अनुपमा ड्राइविंग क्लास ले रही होती है, तभी वो अनजाने में पुलिस से बचकर भाग रहे गुंडे, जिसका नाम मलेश होता है, उसको टक्कर मार देती है। और फिर इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस मालिश को पकड़ लेती है। अब क्योंकि जो भी हुआ था ये अनुपमा से तो अनजाने में हुआ, लेकिन वो न्यूज में आ जाती है कि एक महिला ने पुलिस की मदद करके साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं होती। तारीफ हो जाती है उसकी। इधर एंटोनी इंडिया में रहने वाले ताशी नाम के डीलर को कांटेक्ट करके उस मुर्गे के बारे में बताता है। अब ये सुनकर ताशी भी खुश हो जाता है कि बढ़िया प्लान है, लेकिन वो 1000 के जरिए 700 करोड़ देने के लिए तैयार होता है। पर जुबी एंटोनी को मना कर देती कि नहीं नहीं नहीं, हमें 1000 ही चाहिए, इस डील के लिए साफ मना कर दो, क्योंकि मेरा मानी नाम का एक दूसरा डीलर दोस्त है जो इस मुर्गे के 1000 करोड़ आराम से दे देगा। इसलिए एंटोनी ताशी का फोन कट कर देता है। अब ये देखकर ताशी के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि आखिर एंटोनी की हिम्मत कैसी भी उसका फोन काटने की। अब वो उसको छोड़ेगा नहीं। अब एंटोनी मनी को फोन करके इस डील को पक्की कर लेता है, जो कि 1000 देने को तैयार हो जाता है, मतलब 1000 करोड़। लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि ताशी से पंगा लेकर कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। ताशी के गुंडे एंटोनी के पास आकर उसको धमकाने लगते हैं, जिस वजह से डर के मारे एंटोनी ताशी को ही वो मुर्गा 700 में देने के लिए तैयार हो जाता है। पर इसके बारे में जब मनी को पता चलता है तो फिर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और वो फोन करके धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये डील किसी और के साथ ही करनी थी तो फिर मुझे क्यों कहा, और जब मुझे कहा तो फिर किसी और के पास क्यों चले गए। इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। अब ये सुनकर एंटोनी काफी डर जाता है कि अब तो दोनों तरफ से फंस गया, लेकिन जो भी उसको समझाती है, और तब उनके बीच होने वाली सारी बात वो गाड़ी का ड्राइवर सुन लेता है, जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ही खबरी था। इसलिए वो सारी बात अपने हेड को बता देता है। फिर ये सुनकर हेड अपने साथियों से कहता है, हमारे पास एक बेहतरीन मौका है इसके साथ एंटोनी और ताशी दोनों को पकड़ने का, और ऐसा मौका हम हाथ से जाने नहीं दे सकते। इस पर सारे लोग मान जाते हैं। वहीं उस डिपार्टमेंट में सदानंद नाम का एक आदमी भी मौजूद होता है, जो खुद को भी एक नारकोटिक्स ऑफिसर बताता है, पर एक्सीडेंट में उसका हाथ कट जाने की वजह से उसे किसी भी मिशन पर जाने नहीं दिया जाता। इस वजह से वो डिपार्टमेंट पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि एक ऑफिसर होने के बावजूद भी मेरी कोई पहचान नहीं है। इसलिए वो खुद ही एक प्लान बनाना शुरू कर देता है कि अब मैं ही उस मुर्गे को चुराऊंगा, ताकि उसको बेचकर अच्छे पैसे कमा पाऊं, और फिर देश को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब अगले सीन में मालेश अनुपमा को फोन पर धमकाते हुए कहता है कि तुमने मुझे पकड़वा कर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। अब ये सुनकर अनुपमा घबरा जाती है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तब शिल्पा उसको सुझाव देती है कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, पर अनुपमा नहीं चाहती कि ये सारी बातें उसके पति को पता चले, वरना वो काफी परेशान हो जाएंगे। इसलिए शिल्पा उससे कहती है कि तो एक काम करो, पास की गली में सदानंद नाम का एक नारकोटिक ऑफिसर रहता है, अगर तुम उससे बात करो तो हो सकता है वो बिना कंप्लेंट के ही मालिश को धमका दे, जिसके बाद शायद वो तुम्हारे बेटे को परेशान नहीं करेगा। अनुपमा को भी ये चीज सही लगती है, इसीलिए वो सदानंद के पास जाकर उसको सारी बात बताती है। अब सदानंद कहता है कि अपना फोन यहीं छोड़कर जाओ, अगर मालिश ने दोबारा फोन किया तो मैं उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसको पकड़ लूंगा। इसलिए अनुपमा अपना फोन सदानंद को देकर चली जाती है। अगले दिन अनुपमा जब अपने रेस्टोरेंट आती है तो उसे वहां के फ्रिज में मालिश की बॉडी दिखाई देती है, और ये देखकर वो और शिल्पा दोनों हैरान रह जाते हैं। तब वहां सदानंद आता है। वो अनुपमा से कहता है कि मैंने तुम्हारे फोन से खुद को मैसेज किया कि बिना कंप्लेन के मालिश को मार दो, इसलिए मैंने मालिश को मार डाला। अब यही चीज मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुमने मुझे मैसेज किया कि मालिश को मार दो,
इससे हम दोनों हत्या के अपराध में जेल जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं जानता हूँ तुम एंटोनी के होने वाले उस कुकिंग कंपटीशन का हिस्सा बनने वाली हो, तो मुझे उस कंपटीशन से एक खास चीज चुरानी है, और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूंगा और अच्छे पैसे भी दूंगा, वरना सोच लो तुम्हें हमेशा परिवार से दूर उस जेल में सड़ना होगा। फैसला तुम्हारा है, बताओ क्या चाहती हो तुम। मैं कल तक का समय देता हूँ तुम्हें सोचने के लिए। कल इसी समय दोबारा आऊंगा और तब मुझे तुम्हें अपना फैसला बताना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर तो अनुपमा फिर परेशान हो जाती है कि इस सदानंद से मिली क्यों, वो आखिर फिर फंस गई। अगले दिन सदानंद को अपना फैसला सुनाती है कि हाँ, मैं इस चोरी में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती। अब ये सुनकर सदानंद भी खुश हो जाता है और अकरम और शुक्ला नाम के 2 अपने साथियों को वहां पर बुलाता है, जिससे 4 लोगों की एक टीम बन जाती है जो उस मुर्गे को चुराने के काम आएगी। फिर वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं और ये तय करते हैं कि शुक्ला और अकरम गार्ड बनकर होटल के अंदर के सारे कैमरों की जानकारी निकालेंगे कि कौन सा कैमरा किस एंगल को रिकॉर्ड करता है और कौन सा गार्ड किस टाइम पर कहां ड्यूटी करता है। तो वहीं होटल के बाहर की फोटोज और जानकारी निकालने का काम अनुपमा और शिल्पा करेंगे। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जितनी भी जानकारियां होटल और एंटनी के बारे में मिलती हैं, सदानंद उन सब की फोटोज ले लेता है ताकि प्लान को एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, क्योंकि जिस होटल के बारे में वो इतनी जानकारियां निकाल रहे हैं उसी होटल के ऊपर एंटोनी का पेंट हाउस बना हुआ है, जिसके अंदर एक वॉल्ट है और उसी के अंदर उस मुर्गे को रखा गया है। लेकिन पेंट हाउस के अंदर जाने के लिए फिंगरप्रिंट लॉक लगा है, जो कि सिर्फ एंटोनी या फिर जुबी के फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। अगले सीन में अकरम एक हिडन कैमरा पेंट हाउस की सफाई करने वाली जो महिला होती है उसके सामान के अंदर छुपा देता है, और जैसे ही वो महिला पेंट हाउस के अंदर जाती है, अकरम उस कैमरे की मदद से पूरे पेंट हाउस को अच्छे से देख लेता है कि वहां का क्या सिस्टम है, कितने कैमरा लगे हैं, कौन कौन से सेंसर वगैरह सब कुछ। तब उन्हें पता चलता है कि जो भी कैमरा और सेंसर वहां लगे हैं वो सभी वाईफाई से कनेक्ट है। अगर नेटवर्क जैमर का इस्तेमाल किया जाए तो आसानी से उस पेंट हाउस के अंदर जाया जा सकता है। अब ये जानकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। अब उस हिडन कैमरा ने जो वॉल्ट रिकॉर्ड किया था उसी का डुप्लीकेट वॉल्ट सदानंद अपने दोस्त से मंगवाता है और उस पर अनुपमा और शुक्ला को प्रैक्टिस करने को कहता है ताकि 4 मिनट के अंदर वो उस वॉल्ट को खोल पाए। जिसके बाद अब बारी सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की थी, इसीलिए शिल्पा उस क्लब में जाती है जहां भी जुबी आई हुई है। शिल्पा उसको अपनी बातों में बहलाते हुए कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सच में, और एक सेल्फी लेना चाहती हूँ आपके साथ। इसीलिए जुबी सेल्फी क्लिक करती है और उसके फिंगरप्रिंट शिल्पा के मोबाइल में आ जाते हैं और इस तरह से उन्हें जुबी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। अब उनका सारा प्लान बन चुका था, बस सिर्फ उन्हें सही तरह से एग्जीक्यूट करना था। पर इनका प्लान शुरू होने से पहले ही गड़बड़ी का शिकार हो जाता है, क्योंकि शुक्ला के हाथ में चोट लग गई थी और कुछ दिनों तक वो अपने हाथ को हिला भी नहीं सकता था। तो वॉल्ट कैसे खुलेगा? इसीलिए सदानंद उसकी जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अब किसी काम के नहीं था। पर अनुपमा उसको रोकते हुए कहती है, मुझे एक और इंसान के बारे में पता है जो ऐसे लॉक को आसानी से खोल सकता है। इतना कहकर वो उसे अंतराम के पास लेकर आती है, जो कि काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अंतराम दोस्तों वही सिक्योरिटी गार्ड जो पहले चोरी कर रहा था गाड़ी से। इसीलिए सदानंद शुक्ला की जगह उससे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन उस चोरी को अंजाम देने से पहले ही सदानंद अकरम से कहता है कि मुर्गा मिलते ही सभी को मार देना, उनके हिस्से के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, बाकियों को नहीं। हो सकता है वो इस बारे में पुलिस को बता दे, और इस पर अकरम मान जाता है। अगले दिन होता है कंपटीशन, जिस दिन यहाँ उनको प्लान अंजाम देना है। तभी वहां जाने से पहले अनुपमा सदानंद को एक रिमोट कंट्रोल कार देते हुए कहती है कि अगर प्लान में कोई भी गड़बड़ी हुई और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो ये गाड़ी मेरे बेटे को दे देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि उसे रिमोट कंट्रोल कार दूंगी। अब अनुपमा और बाकी कंपटीशन के लिए जाते हैं होटल, जहां वो और शिल्पा कंपटीशन खेलेंगे। तो वहीं अंतराम होटल के पीछे जो क्रेन खड़ी होती है उसकी मदद से पेंट हाउस के अंदर जाएगा और अकरम कंट्रोल रूम में रहकर सिक्योरिटी पर ध्यान देगा। और जैसे अनुपमा को दूसरे कमरे में जाना होगा तो वो कुछ सेकंड्स के लिए लाइट्स या फिर लिफ्ट वगैरह बंद कर देगा, ताकि वो गार्ड्स अनुपमा को न देख सके और वो आसानी से पेंट हाउस में चली जाए। और अब कंपटीशन होता है शुरू। अनुपमा अपने हाथ में कट लगा लेती है और बैंड वगैरह करने के बाद चली जाती है। और अभी शिल्पा कंपटीशन में होती है, जिसे अनुपमा एयरबड के जरिए गाइड करती रहेगी। जिसके बाद अनुपमा होटल स्टाफ का कपड़ा पहन लेती है और स्टाफ मैनेजर को बातों में बहलाकर उसके पास से होटल के सारे कमरे का एक्सेस कार्ड ले लेती है। जिसके बाद वो पेंट हाउस की तरफ बढ़ना शुरू करती है, जहां रास्ते में वो कैमरास पर बलून रख देती है ताकि कोई भी उसको देख ना पाए। तो वहीं रेस्टोरेंट में बैठा सदानंद इन सभी की हरकतों पर नजर रखते हुए उन्हें गाइड कर रहा होता है। इधर अनुपमा को दिखाते हैं जो होटल के उस कमरे में आ जाती है जहां से होटल खत्म और पेंट हाउस जाने का रास्ता शुरू होता है। लेकिन अभी भी एंटोनी के कमरे तक जाने के लिए उसे लिफ्ट से ऊपर जाना होगा। तो वहीं अंतराम को क्रेन बाजू वाले कमरे में उतार देती है। इसीलिए अनुपमा टेबल टॉप को बीच में रखकर बालकनी से अंतराम को इस कमरे में ले लेती है। इसके बाद दोनों गार्ड से छुपते छुपाते लिफ्ट शाफ्ट के अंदर चले जाते हैं। पर तभी लिफ्ट चालू हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों लिफ्ट के ऊपर आने में सफल हो जाते हैं, वरना लिफ्ट तो उनका भड़ता बना देती। अब अनुपमा और अंतराम दोनों पेंट हाउस के गेट के पास पहुंच जाते हैं और वहां आने के बाद वो नेटवर्क जैमर का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी सिस्टम को ही बंद कर देते हैं। फिर जुबी के फिंगरप्रिंट्स की मदद से पेंट हाउस के अंदर जाते हैं, जहां उनके सामने एक बड़ा सा वॉल्ट होता है। लेकिन तभी अनुपमा को वहां एक जर्मन शेफर्ड डॉग मिलता है।
अब ये देखकर दोनों की हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन जब वो प्यार से उसके साथ हाथ फेरती है तब वो कुत्ता आराम से वहां से चला जाता है। अब उन दोनों को मिलकर 4 मिनट के अंदर उस वोल्ट को खोलना था जिसके अंदर वो मुर्गा होता है। फिर वो दोनों तुरंत उस मुर्गे को टॉवल में लपेटकर लॉन्ड्री में फेंक देते हैं और जैसे इसके बारे में शिल्पा को पता चलता है वो तुरंत पका हुआ खाना समेट करके लॉन्ड्री में आ जाती है ताकि वहां से मुर्गा उठाकर गाड़ी में डाल दे, लेकिन उससे वो मुर्गा टूटा हुआ दिखाई देता है जो ऊपर से नीचे गिरने के कारण टूट गया था। तब उसे समझ में आता है कि ये मुर्गा मेटल का बना हुआ है जिसके अंदर कोई भी नशीली चीजें नहीं है। साथ ही वहां पर अनुपमा भी पहुंच चुकी होती है जो सदानंद को बताती है ये मुर्गा तो नकली है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई क्या। सदानंद कहता है कि इसका मतलब असली मुर्गा अभी स्टेज पर है, इसलिए वो अनुपमा को वो स्टेज वाला मुर्गा चुराने को कहता है। और जब वो इसके लिए मना करती है तो वो धमकाते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हारे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मेरे पास एक बॉम्ब है जिसे मैं डेटोनेट करते ही सारे लोगों की जान ले सकता हूँ। फिर अनुपमा घबरा जाती है और स्टेज वाला मुर्गा चुराने के लिए मान जाती है। अब स्टेज पर जब डांस चल रहा होता है तभी अनुपमा अकरम को लाइट बंद करने का इशारा करती है और जैसे ही लाइट बंद होती है अनुपमा स्टेज से उस नशे वाले मुर्गे को बदलकर मेटल वाला वहां पर रख देती है। लेकिन तभी वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग आकर एंटोनी और ताशी को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो दोनों यहाँ उसी मुर्गे की डील के लिए आए थे। लेकिन अब वहां मनी भी आ जाता है जिसके आने के बाद जुबी एंटोनी पर ही गन तान देती है क्योंकि वो मनी के साथ मिलकर एंटोनी को धोखा दे रही थी। उसका प्लान था कि नशे वाला मुर्गा जैसे ही विनर ले जाएगा वो मनी के साथ उसे छीन लेगी और जब ताशी को नकली मुर्गा मिलेगा तो वो एंटोनी की जान ले लेगा, इसीलिए उसने वॉल्ट का मुर्गा बदल दिया था। अब ये देखकर एंटोनी तो हैरान ही रह जाता है, लेकिन तभी सारे लोगों की नजर अनुपमा पर पड़ती है जो मुर्गे को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हड़बड़ी में उससे म्यूजिक सिस्टम गिर जाता है जिसमें से चिंगारी निकलती है और इस मौके का फायदा उठाकर सारे लोग एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में एंटोनी के साथ साथ जुबी और मनी भी मारे जाते हैं, लेकिन ताशी बच जाता है जो उस मुर्गे के लिए अनुपमा के पीछे पड़ा हुआ है। उससे बचने के लिए जब वो शिल्पा और बाकियों के साथ गाड़ी के पास आती है तब अकरम उन सभी पर गन पॉइंट करके कहता है सदानंद ने काम होने के बाद तुम सभी को मारने का ऑर्डर दिया था, पर इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता ताशी उसे शूट कर देता है, जिसके बाद वो अनुपमा और बाकियों की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो सभी ताशी को गाड़ी से उड़ाकर वहां से भाग निकलती है। अब अनुपमा सदानंद के पास नारकोटिक ऑफिसर्स के साथ आती है क्योंकि उसने मुर्गा उन्हें सौंप कर सारी बात बता दी थी। तब वो सदानंद से कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हें अब जेल जाना होगा। सदानंद कहता है कि मेरे खिलाफ सबूत कहां से लाओगी। तब अनुपमा अपना मास्टर प्लान बताती है कि जो रिमोट कंट्रोल कार मैंने तुम्हें दी थी उसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा दिया था जिसकी वजह से तुम्हारा सारा प्लान उसमें रिकॉर्ड हो गया और ये रिकॉर्डिंग काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। ये देखकर तो सदानंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसको वो साधारण सी घर की हाउसवाइफ समझ रहा था वो बहुत शातिर निकली। इसके बाद ऑफिसर्स सदानंद को वहां से लेकर जाते हैं और अब मूवी के आखिर सीन में अनुपमा के पास काफी बड़े शेफ आता है जो उससे कहता है कंपटीशन तो वहां हुई दुर्घटना की वजह से पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसमें जो तुमने डिश का आइडिया शिल्पा को दिया वो माइंड ब्लोइंग था, इसलिए मैं तुम्हें यूरोप के सबसे बड़े रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर अनुपमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, पर तभी उसे रॉ एजेंसी से फोन आता है और वहां का हेड अनुपमा से कहता है तुमने बदमाशों को पकड़वाने के लिए काफी बढ़िया प्लान बनाया था, इसलिए मैं तुम्हें रॉ का एक सीक्रेट एजेंट बनाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर अनुपमा कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसको हाँ कहे किसको ना, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी हो जाती है खत्म। वैसे किसको हाँ बोलना चाहिए था उसे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।